नौकरी थेरेपी परिचय। इसमें मेरे लिए क्या है? काम पर अधिक संतुष्टि पाने के लिए एक मार्गदर्शिका। टेसा वेस्ट, जॉब थेरेपी। आपके लिए उपयुक्त कार्य ढूंढना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका कार्य दिवस एक पहेली है जिसके टुकड़े आपस में ठीक से फिट नहीं बैठते? आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग खुद को ऐसे करियर या भूमिका में पाते हैं जो शुरू में संतुष्टि का वादा करते थे, लेकिन अब हमारी आत्माओं और उत्साह का खत्म करते प्रतीत होते हैं। कार्यस्थल पर अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का यह वियोग ही जॉब थेरेपी के मूल में है। इस गाइड में आप सामान्य कैरियर संबंधी समस्याओं और व्यावहारिक समाधानों के बारे में जानेंगे, जो आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताओं को स्पष्ट करने में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि आप अपने वर्तमान क्षेत्र में खुद को पुनः स्थापित करना चाहते हों या किसी पूर्णतया नए उद्योग में प्रवेश करना चाहते हों। किसी भी तरह से आप यह पता लगाना सीखेंगे कि आपकी वर्तमान भूमिका कहाँ कम पड़ती है, ताकि आप एक ऐसे कैरियर के लिए दृष्टिकोण तैयार कर सकें जो न केवल आपकी अपेक्षाओं को पूरा करे बल्कि उनसे भी बढ़कर हो। चलो शुरू करें। अध्याय 1। नौकरी से संतुष्टि आत्मचिंतन से शुरू होती है। नौकरी में संतुष्टि आत्मचिंतन से शुरू होती है। नौकरी में अटका हुआ महसूस करना या अपने करियर से असंतुष्ट होना नुकसान की भावना पैदा कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे हम तनावपूर्ण रिश्ते में घबराहट महसूस करते हैं। कार्यस्थल पर अलगाव और दुहक की भावना चिंताजनक रूप से आम है। गैलप की एक रिपोर्ट के अनुसार 60% लोग कार्यस्थल पर भावनात्मक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं, जबकि 1900% लोग कहते हैं कि वे बिल्कुल दुखी हैं। नौकरी से संबंधित दुख की इस महामारी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने रिश्तों से प्रेरणा लेने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आइए इसका विश्लेषण करें। व्यक्तिगत रिश्तों में जटिल भावनाओं और संघर्षों को सुलझाने के लिए अक्सर थेरेपी की आवश्यकता होती है। नौकरी से असंतुष्टि के भावनात्मक कारणों को समझने और हल करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण लाभकारी हो सकता है। चिकित्सीय रणनीतियों को लागू करने में हमारे करियर से जुड़ी जटिल भावनाओं को स्वीकार करना और उनका प्रसंस्करण करना शामिल है, जिसमें अक्सर दुविधा, उतार चढ़ाव वाली भागीदारी और नौकरी के प्रति प्रेम और घृणा की परस्पर विरोधी भावनाएं शामिल होती हैं। कई मामलों में हम संरचनात्मक समाधानों के साथ कैरियर की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे घर से काम करना, नए वेतन पैकेज पर बातचीत करना या यहाँ तक कि नौकरी बदलने पर विचार करना। लेकिन ये समाधान लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। वे इस बात पर विश्वास करने के समान हैं कि एक बड़ा घर एक परेशान विवाह को ठीक कर देगा। यदि हम सच्चा समाधान चाहते हैं तो हमें गहराई से सोचना होगा तथा अपनी नौकरी और करियर से संबंधित भावनात्मक संबंधों और जरूरतों का पता लगाना होगा। इस चिकित्सीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भावनात्मक उथल-पुथल के संकेतों को देखना शुरू करें, जैसे कि काम के बारे में मिश्रित भावनाएं या उत्साह के छिटपुट विस्फोट जो अंतर्निहित मुद्दों को छिपा देते हैं। इन संकेतों को प्रायः गलत समझा जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें उजागर करना महत्वपूर्ण है ताकि इनका समाधान किया जा सके। पेशेवर स्वयं के साथ यह गहन जुड़ाव एक साधारण नौकरी को संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास के स्रोत में बदल सकता है और अंततः भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आत्मनिरीक्षण के माध्यम से नौकरी से असंतुष्टि को दूर करने की यात्रा एक अधिक स्वस्थ, अधिक संतोषजनक जीवन की ओर ले जा सकती है। अध्याय 2। आपकी नौकरी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। आपका काम आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। यदि आप अपनी नौकरी के बारे में मिश्रित भावनाएं महसूस कर रहे हैं, तो जान लें कि काम भी आपके जीवन के किसी अन्य पहलू की तरह ही जटिल और तनावपूर्ण होना सामान्य बात है। कार्यस्थल पर संतुष्टि और असंतोष को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। त्रिशा बेकर का मामला लीजिए, जो एक पूर्व स्कूल मनोवैज्ञानिक थीं, जिन्होंने शुरू में महसूस किया कि उनकी भूमिका मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के प्रबंधन के लिए व्यावहारिकता में उनकी रुचि के साथ
अच्छी तरह से मेल खाती है। हालांकि समय के साथ साथ उसकी नौकरी में कई कार्य शामिल हो गए, मूल्यांकन, बैठकें और रिपोर्ट लेखन, जिनसे उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। इस बदलाव से उन्हें यह एहसास हुआ कि वह एक अधिक व्यावहारिक चिकित्सीय भूमिका की चाह रखती है। त्रिशा की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे किसी नौकरी की दैनिक वास्तविकताएं उससे काफी भिन्न हो सकती हैं, जिसकी हम किसी पेशे में प्रवेश करते समय अपेक्षा रते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लेकिन गहरा वियोग पैदा होता है। यह वियोग प्रायः उस पहचान संकट से उत्पन्न होता है जिसका सामना अनेक लोग अपनी नौकरी के संबंध में करते हैं। काम सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, यह आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस आम धारणा के बावजूद कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक व्यक्तित्व अलग अलग रहना चाहिए, वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग घर की अपेक्षा कार्यस्थल पर अधिक समय बिताते हैं, जिससे यह उनकी पहचान का एक प्रमुख पहलू बन जाता है। यह पहचानना और उसमें सामंजस्य बिठाना कि आपकी पहचान का कितना हिस्सा आपकी नौकरी से जुड़ा है, यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं। त्रिशा जैसे कुछ लोगों के लिए असंतोष न केवल कार्यों से उत्पन्न होता है, बल्कि उनकी अपेक्षाओं और उनकी भूमिकाओं की मांग के बीच मूलभूत बेमेल से उत्पन्न होता है। यह बेमेल अप्रसन्नता की भावना उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से तब जब नौकरी के लिए आवश्यक समग्र पहचान और एक निश्चित व्यावसायिक दूरी बनाए रखने की इच्छा के बीच अंतर हो। इस विसंगति को दूर करने के लिए सिर्फ नौकरी के कार्यों में बदलाव से कहीं अधिक की आवश्यकता है। पुनः काम के संबंध में आपकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपनी नौकरी के प्रति प्रेम और घृणा की भावनाएं न केवल खतरे के संकेत हैं, बल्कि गहन जांच के लिए संभावित प्रारंभिक बिंदु भी हैं। दूसरे शब्दों में, कार्यस्थल पर असंतोष का समाधान करने का अर्थ है अपने करियर की भावनात्मक जटिलताओं को स्वीकार करना। यह नौकरी बदलने या वेतन वृद्धि के माध्यम से त्वरित समाधान खोजने के बारे में नहीं है। यह आपके कार्य जीवन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ने के बारे में है, ताकि आप अधिक संतुष्टिदायक व्यावसायिक जीवन के लिए रास्ता तैयार कर सकें। अध्याय 3, फीडबैक आपको अपने काम को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। स्लैक आपके काम को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में आपकी मदद करता है। काम के बोझ से दबे रहना और अत्यधिक तनाव महसूस करना कई लोगों के लिए एक सामान्य अनुभव है, और यह थकान और असंतोष का कारण बन सकता है, विशेष रूप से तब जब आप अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों के अलावा कई भूमिकाएं निभा रहे हों। इस परिदृश्य में आमतौर पर ऐसा कार्य सामने आता है जो आपके कार्यस्थल के न्यूनतम मानकों को पूरा तो करता है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत अपेक्षाओं से कम होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए पहला कदम यह है कि आपने जो अतिरिक्त कार्य अपने हाथ में लिए हैं, उनका मूल्यांकन करें। अक्सर ये अतिरिक्त जिम्मेदारियां स्वैच्छिक होती हैं और इन्हें कैरियर में उन्नति के संदर्भ में आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती। इससे दो प्रश्न उठते हैं। क्या ये कार्य वास्तव में आपके व्यावसायिक विकास में योगदान दे रहे हैं या केवल आपके कार्यभार में वृद्धि कर रहे हैं? और क्या पदोन्नति या अन्य कैरियर उन्नति के बारे में चर्चा में इन प्रयासों को मान्यता दी जाएगी? यदि आप स्वयं को इस दुविधा में पाते हैं, तो सक्रिय दृष्टिकोण यह है कि आप सीधे अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करें और स्पष्ट करें कि आप जो अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, क्या उससे आपके कैरियर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पूछें कि क्या संगठन के भीतर पदोन्नति या अन्य अवसरों के बारे में निर्णय लेने के समय इन योगदानों पर विचार किया जाएगा। अपने कैरियर पथ पर आगे बढ़ने के लिए फीडबैक प्राप्त करना एक अच्छी रणनीति है। अपने बॉस के साथ बातचीत करें, या यदि आपको असहज महसूस हो तो संगठन के किसी अन्य नेता के साथ बातचीत करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसा काम कर रहे हैं और उन लक्ष्यों के साथ अधिक निकटता से उड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यह जानकारी एकत्र करना सकारात्मक प्रतिज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यान्वयन योग्य कदमों की पहचान करना है
जो ठोस परिणामों की ओर ले जाएं। नेता और प्रबंधक आमतौर पर इन चर्चाओं के प्रति ग्रहणशील होते हैं, खासकर तब जब वे किसी कर्मचारी को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ अपने प्रयासों को जोड़ने के लिए पहल करते हुए देखते हैं। आपको प्राप्त होने वाले फीडबैक में पैटर्न और सुसंगत सलाह की तलाश करें, क्योंकि ये आपको सबसे अधिक प्रभावशाली योगदान देने में मार्गदर्शन करेंगे। यह सुनिश्चित करके कि आपके काम को मान्यता मिल रही है और वह आपके कैरियर लक्ष्यों के साथ तालमेल में है, तथा सक्रिय रूप से फीडबैक प्राप्त करके और उसे लागू करके आप अत्यधिक काम के बोझ की जटिलताओं से निपट सकते हैं। याद रखें, मुख्य बात सिर्फ अधिक कार्य करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके व्यावसायिक विकास के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी कार्यों को अधिक से अधिक करना है। अध्याय 4, कार्यस्थल पर तनाव के मूल कारण का पता लगाकर उसे दूर करें। कार्यस्थल पर तनाव के मूल कारण का पता लगाकर उसे दूर करें। अपनी नौकरी के साथ अपने रिश्ते को समझना अक्सर उन तनावों को पहचानने और उनका समाधान करने पर निर्भर करता है जो हमारे दैनिक कार्य जीवन को प्रभावित करते हैं। हम में से कई लोग कार्यस्थल पर तनाव के कारणों के बारे में गलत धारणाओं के तहत काम करते हैं, जो हमारे करियर के बारे में हमारी धारणाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। दैनिक तनाव और रक्तचाप के साथ इसके संबंध को मापने के लिए डिजाइन किए गए माईवीपी लैब नामक ऐप से संबंधित एक अध्ययन इस मुद्दे पर प्रकाश डालता है। ऐप उपयोगकर्ताओं से यह पूर्वानुमान लगाने के लिए कहता है कि सुबह उन्हें किस बात से तनाव होगा तथा दिन के अंत में उन्हें किस बात से तनाव होगा। परिणाम दर्शाते हैं कि लोग अपने तनावों का केवल आधे मामलों में ही सटीक अनुमान लगा पाते हैं। यह विसंगति एक सामान्य गलतफहमी को उजागर करी है। यद्यपि हम कुछ तनाव कारकों के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम अक्सर अन्य सामान्य परंतु अप्रत्याशित कारकों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अचानक होने वाली मीटिंग या ट्रैफिक जाम। इसीलिए कार्यस्थल पर अधिक प्रसन्न और शांत महसूस करने के लिए अपने दैनिक तनाव ट्रिगर्स का दस्तावेजीकरण करना शुरू करें। प्रत्येक सुबह प्रत्याशित तनावों और प्रत्येक शाम वास्तविक तनावों को नोट करके आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपा के काम के कौन से हिस्से लगातार अपेक्षा से अधिक तनावपूर्ण हैं और किन मुद्दों को आप अनदेखा कर रहे हैं। इस तरह के दस्तावेजीकरण से आपको न केवल अपनी वर्तमान नौकरी के तनाव को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में कैरियर की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। किसी नौकरी के पक्ष और विपक्ष को व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करके और 3 बातें जैसे अभ्यास करके 3 चीजें जो आज आपके लिए अच्छी रहीं, उन्हें लिखकर और यह स्पष्टीकरण देकर कि वे अच्छी क्यों रहीं, आप अपने कैरियर पथ के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। नौकरी से संबंधित तनाव को समझना और उसका प्रबंधन करना आपके करियर में अधिक संतुष्टि महसूस करने की कुंजी है। जब आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि कौन सी चीजें वास्तव में आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, तो आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, जिससे आपके कार्य जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित हो सकेगा। वास्तविक तनावों को पहचानने के बजाय कथित तनावों को पहचानने से आप सार्थक परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हैं तथा आपको अधिक संतोषजनक और संतुलित कार्य जीवन प्रदान करते हैं। अध्याय 5, सफल करियर परिवर्तन के लिए सोच समझकर योजना बनाना जरूरी है। सफल करियर परिवर्तन के लिए सोच समझकर योजना बनाने की आवश्यकता होती है। अपने करियर में अटक जाने से अक्सर बड़े बदलावों पर विचार करना पड़ता है, लेकिन इस चौराहे पर रणनीतिक मानसिकता और अपने आंतरिक मूल्यों और कौशल की समझ के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। नौकरी बदलने पर विचार करते समय यह पूरी तरह से नया काम तलाशने की बजाय नए वातावरण में अपनी मौजूदा शक्तियों को लागू करने के बारे में अधिक हो सकता है। किसी भी करियर परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा यह पता लगाना है कि आप किन कौशलों में अच्छे हैं और उनका उपयोग करने में आपको आनंद आता है। आप इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहचानें कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं, आप इन कौशलों को कैसे लागू करते हैं और वह संदर्भ जिसमें वे सबसे अधिक प्रभावी हैं। इसके बाद
कुछ क्षेत्रीय अनुसंधान करें। इसे ऐसे समझें जैसे आप पानी में डुबकी लगाने से पहले उसका तापमान जांचने के लिए अपना पैर पानी में डुबा रहे हों। अपनी वर्तमान भूमिका से परे क्या है, यह समझने का सबसे प्रभावी तरीका नेटवर्किंग और प्रश्न पूछना है। आप जिन क्षेत्रों या भूमिकाओं पर विचार कर रहे हैं, उनमें कार्यरत लोगों से संपर्क करें ताकि उन पदों के छिपे हुए पाठ्यक्रम, नौकरी के उन पहलुओं जैसे कि प्रशासनिक कर्तव्यों को उजागर किया जा सके जो तब तक स्पष्ट नहीं होते जब तक आप उस भूमिका में नहीं होते। निर्णय लेते समय कि आपको अपनी नौकरी पर बने रहना है या आगे बढ़ जाना है, अपनी सहज भावनाओं और तार्किक सोच के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आपको संतुष्टिदायक करियर पाने के लिए अचानक कदम उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप छोटे, विचारशील कदम उठा सकते हैं। इसे अलग अलग व्यावसायिक पहचान वाले लोगों के साथ डेटिंग के रूप में सोचें। आपको अपनी वर्तमान नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए नए विकल्प तलाशने का मौका मिलता है। अपनी व्यावहारिक आवश्यकताओं को अपनी वास्तविक इच्छाओं से मिलाने के लिए क्रमिक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विभिन्न करियरों के बारे में जानना, यह जानना कि उनमें वास्तव में क्या शामिल है और वे आपको कैसा महसूस करा सकते हैं। ऐसा करने से आप एक सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि और कैरियर लक्ष्यों दोनों को पूरा करता है। संक्षेप में, करियर असंतोष से निपटना और एक सहज परिवर्तन करना आपके वर्तमान कौशल को समझने, नई भूमिकाओं के बारे में जानने के लिए लोगों से जुड़ने और अपनी भावनाओं और तार्किक सोच के बीच सही संतुलन खोजने पर निर्भर करता है। यह विचारशील, चरण दर चरण दृष्टिकोण अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती हैं। दैनिक तनावों पर नजर रखकर, अपने कौशल को नए तरीकों से लागू करके और नेटवर्किंग के माध्यम से स्मार्ट कदम उठाकर आप क्रमिक परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको अधिक संतुष्टिदायक कैरियर की ओर ले जाएगा। ठीक है, हमें आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। अध्याय समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं।